बाद वापस फिर से आ रहा हूं राजीव रंजन आपके पास। मसला यह है कि लोगों को यह क्यों लगा कि पर्दे के पीछे से लालू प्रसाद यादव की सरकार चल रही है, नीतीश कुमार की सरकार नहीं है ये वो सुशासन वाली। इसलिए शहाबुद्दीन को खुलेआम इस तरीके से बाहर निकलने के बाद नीतीश कुमार की कुर्सी को भी चुनौती देने का मौका मिल गया और उन्होंने यहां तक कह दिया कि परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। इसलिए इतनी बहस हुई इस पर। वरना आप सही कह रहे हैं, बहुत से अपराधियों के केस चल रहे हैं, उनको जमानतें मिलती हैं, वो चले आते हैं, जमानतें खत्म होती हैं तो वापस भी जाना पड़ता है उनको जेल में और फिर सजाएं भी होती हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है, रोहित जी की बिहार में महागठबंधन की सरकार है और इसके पहले जिस गठबंधन के मुखिया थे नीतीश कुमार जी, उस गठबंधन सरकार के भी मंत्री इस पैनल में बैठे हुए हैं, अश्विनी चौबे जी। नीतीश कुमार जी पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से गठबंधन के शामिल दलों की राय जरूर लेते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय बराबर नीतीश कुमार जी का होता है। इसलिए इस सरकार को कोई चला रहा है, ऐसी बातें मैं समझता हूँ केवल भ्रम पैदा करने के लिए है। नीतीश कुमार जी पूरी तरह से सरकार को लेकर के बहुत ही सचेत रहे हैं और जनता ने उन्हें जनादेश दिया है, तो निश्चित तौर पर जिस एजेंडे को लेकर के अगर उन्होंने कोई रोड मैप तय किया है तो उसको पूरा करने के लिए वो कटिबद्ध भी रहते हैं। इसलिए किसी दल विशेष का या किसी नेता विशेष के प्रभाव से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि लोकतांत्रिक तरीके से सबकी राय को वो एकोमोडेट करते हैं और अंतिम निर्णय उनका होता है। और ये पहले भी था और आज भी है। इसलिए इस तरह के आरोपों पर प्रतिक्रिया देने का कोई औचित्य नहीं है। जो लोग नीतीश कुमार जी को जानते हैं उनको पता है सरकार वो अपने तरीके से चलाते रहे, लोगों को विश्वास में लेकर। लेकिन अश्विनी चौबे, आप लोग लगातार इस बात को लेकर चैलेंज करते रहे। आज जब नीतीश कुमार की सरकार चली गई अदालत में, तब आप कह रहे हैं कि भाई बाहर क्यों आने दिया। आज तो इस बात को आपको कबूल करना चाहिए ना कि जमानत के लिए सरकार ने चैलेंज की अर्जी डाल दी। देखिए, पहली बात तो ये है कि जमानत इनको मिली कैसे। सबसे बड़ी बात यह है, मैं बार बार कह रहा हूं कि अभियोजन पक्ष ने पूरी तरह से इनका ठीक से बहस नहीं किया और उनको मौका दिया। अभियोजन पक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया और उनको वो जमानत मिला। और जमानत मिलने के बाद इस प्रकार के हत्यारे, इस प्रकार के अपराधी जो देशद्रोही है, उनके यहाँ दूरबीन मिले थे, उस प्रकार के उनके यहाँ विदेशी शस्त्र अस्त्र मिले थे और उसके बावजूद ऐसे हत्यारे जिन्होंने कितने मासूमों की हत्या किया होगा अनगिनत है, और वो हत्यारा नेता कहलाता। जेल से निकलने के बाद 144 क्यों नहीं लगा? ऐसे कितने लोग बीजेपी और एनडीए में हैं बिहार में, वो भी बताइए ना। मिश्रा जी आपके पास क्या कारण है? एक एक करके बोले। मिश्रा जी आपके पास आऊंगा इसके बाद। अरे भाई साहब सुनिए तो, अपराधियों की जमात वहां थी और पूरा भागलपुर से सीमांत तक लगता था जैसे बहुत बड़ा सत्याग्रही छूट करके जेल से आया हो और पूरे जगह जगह हुड़दंग मचे। महिलाओं में आतंक, मुंगेर और बेगूसराय का नाम क्यों लोगों में आतंक फैलाने का काम किया। ये अपराधी हत्यारा छूटते ही सीवान में कई घरों में भोजन तक नहीं बना था उस दिन, ये पता नहीं है। और कहते हैं कि नीतीश बाबू सबकी राय लेते हैं। सबकी राय अगर लेते तो ये काम कैसे होता? सबकी राय लेते उन्होंने पहले ही जंगल राज के लोगों के साथ हाथ मिलाया है। ये मालूम नहीं था कि पहले ही आग है, उस आग में हम हाथ में डालें? ये तो उनको होना ही था और उस आग में हाथ डाले हैं तो यही काम होगा। ठीक चौबे जी, कल एनडीए की सरकार थी, ठीक चौबे जी साथ में थे तो उस समय नीतीश जी को बल था। नीतीश जी बलपूर्वक कोई काम करते थे, भाजपा साथ देती थी। आज तो अपराधी बगल में है, एक तरफ जानवर का चारा। ठीक मिश्रा जी को बोलने दीजिए, मिश्रा जी को बोलने दीजिए, अब मिश्रा जी को बोलने दीजिए। राजीव जी, अब मिश्रा जी को बोलने दीजिए नीतीश कुमार जी का दल बड़ा राजीव दल था जी, और आप उस दल के राजीव जी भरोसा कीजिए ना मिश्रा जी पे। अश्विनी चौबे जी, राजीव जी, नीतीश कुमार जी को जानने वाले लोग जानते हैं। राजीव रंजन थोड़ा भरोसा कर लीजिए प्रेमचंद मिश्रा जी पे, वो गठबंधन के सहयोगी हैं, वही बात कहेंगे जो आप कह रहे हैं। बारी बारी से बोल लीजिए। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष किस तरीके से, सर मैं फिर ब्रेक ले लूं क्या? पूरी दुनिया ने देखा है। सर मैं फिर ब्रेक ले लूं क्या? सरकार ने किस तरीके से राजीव जी, चौबे जी, प्रभावित करने की कोशिश,
राज्य अब 4 दिन हो प्रायोजित गया, में ये चलिए, एक काम करते हैं, आप दोनों की आवाज बंद करते हैं। तीसरे आदमी को सुनते हैं। बात करते हैं आपके हरियाणा की सरकार के सर सामने। ठीक है, आप दोनों की आवाज बंद करते हैं। प्रेम मिश्रा जी के पास जा रहा आंदोलन के हूँ, दौरान। प्लीज इन दोनों की आवाज कम कर दे। प्रेम मिश्रा जी, अब आपके सहयोगी हैं, वो मानते नहीं कि आप पता नहीं डिफेंड कर पाएंगे कि नहीं, आपको नहीं बोलने का मौका देना चाहते, खुद बोलते रहना चाहते हैं लगातार। सर सवाल ये है, आप बार बार ये कह रहे हैं क्या इनकी पार्टी में ऐसा नहीं है, क्या उनकी पार्टी में ऐसा नहीं है, तो फिर नीतीश कुमार की पार्टी, नीतीश कुमार की सरकार, वो सब भी वैसे ही है ना सर, जैसा होता है। फिर इसमें पार्टी विद डिफरेंस, हम अलग हैं, हम सुशासन दे रहे हैं, छोड़िए, फिर तो सर वैसे ही हो रहा है जैसा बाकी जगह होगा वैसा यहां भी होगा। घूमने दीजिए खुला सबको। रोहित जी, शहाबुद्दीन जी के ऊपर जो आरोप है और कोर्ट ने उनको कई मामलों में सजा भी दिया है, ये सबको पता है, कोई उन्हें साधु संत नहीं कह रहा। कोर्ट ने फैसला लिया है, बाहर आए कोर्ट। अभी मैंने पढ़ के बताया सर, आरजेडी के सांसद कह रहे हैं वो समाज सेवी है। इसी टाइप के रोहित जी इसी टाइप के कई और महापुरुष बिहार के गैर कांग्रेसी दलों में, जिसमें बीजेपी और एनडीए में शामिल दल एलजेपी है, जिसके हैं नेता जो हत्या के आरोप में जेल जा चुके हैं और बाहर घूम रहे हैं। उस समय ये उन लोगों को ये पवित्र लगते हैं। उस समय टीवी पर डिस्कशन नहीं होता है कि हत्या का आरोपी बाहर कैसे घूम रहा है और वो प्रवचन दे रहा है। मेरा ये सबमिशन है कि जो पार्टी आकंठ डूबी हुई है राजनीति को अपराधीकरण करने में बिहार में, उसके लोग अगर यहाँ पर सिर्फ शहाबुद्दीन पर उंगली उठाते हैं तो इसका मतलब इंटेंशन ठीक नहीं है, ये पॉलिटिक्स हो रही है। सर अब तो आप सरकार में हैं। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, सर अब तो आप सरकार में, ये कहना कि न्यायालय में पक्ष उठाइए इनके सब लोगों को जेल में डालिए जो अपराधी हैं, खुले घूम पक्ष रहे हैं। मजबूती से नहीं रखना। निश्चित तौर पे सरकार इस मामले में कटिबद्ध है, जहां भी आपराधिक आचरण पाए जाएंगे जेल जाएंगे। मैं क्या कह रहा हूं, कोर्ट के अंदर मजबूती से पक्ष नहीं रखा, यह बीजेपी कह रही है, यह वो बीजेपी कह रही है जिसने विजय माल्या को जाने दिया और कोर्ट और एयरपोर्ट पर यह निर्देश दिया कि सिर्फ सूचना दे देना कि वो चले गए, उनको रोकना मत। ठीक। ऐसी बीजेपी को क्या कोई मॉरल राइट है, पॉलिटिकल राइट है ऐसे बातों पर सवाल उठाना कि कोर्ट में आपने मजबूती से पक्ष नहीं रखा? मैं ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस के तमाम भ्रष्टाचारियों को छोड़े, अरे एक भ्रष्टाचारी कांग्रेस को जिसने माल्या को पालन पोषण किया, माल्या के पैसे से जो कांग्रेस चलता था, ये जवाब दे कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के लोग जवाब दे। विजय माल्या के पैसे से, अरे तो आपने उसे भागने क्यों दिया? सर आज विजय माल्या पकड़ लिया, नहीं आता। आज शहाबुद्दीन पे बात करने के लिए अशोक सिन्हा जी, अरे आपने पकड़ सर फिर देखिए अब आपके दोनों की आवाज भागने कम लिया। पड़ेगी। अपने बारे में आपने अशोक सिन्हा जी की आवाज दे दें प्लीज, बाकी दोनों की कम कर दें। कांग्रेस बना है। मोदी जी, कांग्रेस तो अशोक सिन्हा जी, मोदी जी ने उसे अशोक सिन्हा जी, ठीक, ओके, आप दोनों की आवाज डाउन कर रहे हैं। अशोक सिन्हा जी की आवाज उठा रहे हैं। अशोक सिन्हा जी, आरजेडी शहाबुद्दीन को अपराधी मानती है? अरे जिस चीज को न्यायालय ने सच कर दिया, आप उसके बारे में आप हमें क्यों पूछ रहे हैं? सर आपके नेता ने बयान दिया इसलिए पूछ रहा हूं, आपके देखिए, सांसद हैं रोहित जी, सर, आपके सांसद हैं, आरजेडी यूथ विंग के अध्यक्ष हैं शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल, वो कहते हैं कि अपराधी नहीं है, वो समाज सेवक है। सर मैंने इसलिए पूछा, मैं केवल आधार पे उन्होंने केवल वेरीफाई कर रहा हूं आपसे कि आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है। तो सुन लीजिए, नहीं, मेरी पार्टी का स्टैंड क्लियर है। कोर्ट जो कहेगी हम उसको, वी विल अवॉइड बाय कोर्ट। हम बीजेपी के जैसे नहीं है कि कोर्ट को भी गाली देंगे। आप एक चीज देख लीजिए, आप जिस बुलो मंडल का रेफरेंस दे रहे हैं तो उनका पूरा आपने नहीं पढ़ा। उन्होंने कहा कि जो आदमी 4 बार एमपी हो सकता है, अभी चौबे जी पहली बार एमपी हुए हैं, और जो 2 बार विधायक हो सकता है, वो सामाजिक कार्यकर्ता जरूर है, उसकी छवि आपराधिक हो सकती है, इसमें कहां दो मत है। रॉबिनहुड है ना सर? अगर मैं 63 मुकदमे काय कर रखे, वापस ले लीजिए उस पे से। इस बात के लिए कि 4 बार जीत के आया, सांसद बना है, वापस ले लीजिए सर उस पे से 63 मुकदमे। आप एक चीज देख लीजिए सर, 4 बार जीत के आया रॉबिनहुड है ना आप कह रहे हैं, तो वापस ले लीजिए 63 मुकदमे और कहिए राजीव रंजन से क्यों सरकार जा रही है उसके खिलाफ फिर जमानत की अर्जी लेके कि भाई कैंसिल करो जमानत इनकी। रोहित जी, आप हम लोग सब मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं।
लेकिन उनके क्या ये सूतक सच ने नहीं है बिहार के कि नरेंद्र मोदी स्वास्थ्य के मंत्री मुख्यमंत्रित्व उनको काल में 3,000 मानव बढ़ाने का मुसलमानों का काम किया मर्डर हुआ? और उस दिन जेल से छूटते 3,000 वो सूतक मुसलमानों का उसको मर्डर मानव हुआ बढ़ाने का गुजरात काम में। किया। सर, क्या ये वहाँ सच के नहीं एक्सीडेंट है? हो गए थे। अशोक क्या ये सिन्हा सच नहीं अशोक है कि सिन्हा कोर्ट में अशोक बताइए सिन्हा जरा। अमित अशोक शाह सिन्हा को जी। तड़ी पार कर दिया? अशोक सिन्हा जी, क्या बिहार ये संभल सच नहीं पा नहीं है रहा। कि बाबू बजरंगी और अशोक सिन्हा जी, माया कोटलानी इनके हम मिनिस्टर थी? अशोक सिन्हा जी, माया कोटलानी इनके हम मिनिस्टर थे। अशोक सिन्हा जी, अशोक सिन्हा जी, हर बार 2+2 2002 नहीं होता सर। गुंडे आप एक चीज अशोक बताइए। सिन्हा जी, उसके जेल से छूटने अशोक का सिन्हा जी, विशेश्वर प्लीज। मुखिया को सर समय खत्म हो जा रहा है, आप लोग चुप नहीं हो रहे हैं, एक एक करके बोलने की मैं अपील कर रहा हूँ आप लोगों से बार-बार। अच्छा लगता है, लोग सुनते हैं, समझ पाते हैं एक दूसरे की बात। रोहित जी एक आदमी का ब्रह्मेश्वर मुखिया रोज जी करने से कुछ नहीं होगा ना सर। भ्रष्टाचारियों का चलिए ठीक है, आप दोनों की आवाज डाउन कर रहा हूँ। राजीव रंजन से लास्ट कमेंट केवल लास्ट कमेंट ले रहा हूँ। राजीव रंजन, आपको लगता है सरकार अगर समय रहते थोड़ा और जल्दी चली जाती, सुप्रीम कोर्ट चली जाती, जमानत का विरोध कर देती, तो छवि को उतना झटका नहीं लगता, टीवी चैनलों को उतने दिन, जिसको आप मीडिया ट्रायल कहते हैं, वो ट्रायल करने का मौका नहीं मिलता, इतनी बहस नहीं होती, और नीतीश कुमार को यह सफाई नहीं देनी पड़ती कि मैं नीतीश कुमार हूं और मैं उतना ही मजबूत हूं जितना 10 साल से था। आखिरी कमेंट। और उन्होंने दिखाया भी। मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया रोहित जी। मेरा आखिरी सवाल केवल यह था, आपको लगता है थोड़ा समय रहते अगर यह कार्रवाई होती जो आज हुई है, जी, तो शायद नीतीश कुमार को यह सफाई नहीं देनी पड़ती, यह जताना नहीं पड़ता कि मैं वही नीतीश कुमार हूं जो 10 साल से था, मुझ पर विश्वास रखिए, मैं जो दावा करके आया हूं, जो वादा करके आया हूं, उसको निभाऊंगा। यह कहना नहीं पड़ता उनको, उनका एक्शन बोल देता। देखिए, नहीं, ये आपने जो भी महसूस किया हो, बिहार की जनता ये मानती है कि नीतीश कुमार जी का जो संकल्प है कानून व्यवस्था को लेकर, वो बिल्कुल ही कहीं उसमें आप दाग लगाने की कोशिश भी करेंगे तो बिहार की जनता को एतबार नहीं होगा। नीतीश कुमार जी, मुझसे सवाल है, एक सेकंड के लिए वो बोलने दीजिए ना। नीतीश कुमार जी, आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार ने विलंब किया, मुझे लगता है ये एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया का संपादन निश्चित तौर पर किसी भी सरकार को करना पड़ता है। जिला प्रशासन की रिपोर्ट आई, सरकार को के न्याय विभाग को उस पर विचार करना है और उसके तदोपरांत उस पर कोई निर्णय लेना है। और ये इस पार्टी में ऐसा नहीं हो सकता कि भारतीय जनता पार्टी के उलूल जुलूल बयानों की तरह जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन के नेता भी उलूल जुलूल तरीके से सरकार के फैसले लिए जाने के पहले से चैनल को अपने तरीके से कोई बात कहें। सरकार ने निश्चित समय पर निर्णय लेने का अगर काम किया है तो इसका स्वागत कीजिए और ये एक न्यायिक प्रक्रिया है। न्यायिक प्रक्रिया को न्यायिक प्रक्रिया के तरह ही बेशक इसका स्वागत कर रहे हैं और आपको बधाई भी दे रहे हैं कि आपकी सरकार ने वाकई एक अच्छा मजबूत कदम उठाया। उस जनता की आवाज सुन के जो कह रही थी कि अब डर लगने लगा है शहाबुद्दीन के बाहर आने के बाद, अगर वाकई ऐसा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट में लिखा हुआ है, अब देखने की बात है कि क्या बिहार सरकार मजबूती से अदालत में इस बात को रख पाती है और साबित कर पाती है कि शहाबुद्दीन को बाहर नहीं बल्कि वापस अंदर होना चाहिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का इस ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए।